बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सामीन इकराम, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो इंतहाई अहम है और एक ऐसी शख्सियत के बारे में हम आज बात करेंगे कि जिनका ज़िक्र एक अल्लाह के बहुत बड़े वली नेमतुल्लाह शाह वली, जिसके नाम से तसव्वुफ़ की दुनिया का हर तालिब इल्म जो है वो जानता है और उनकी पेशेनगोइयाँ जो हैं वो बहुत मशहूर व मरूफ़ हैं और हर बार सच साबित होती हैं। तो आज हम आपके सामने नेमतुल्लाह शाह वली के अशआर में से एक ऐसी शख्सियत का जिक्र करेंगे कि जिनका जिक्र उन्होंने 855 साल पहले उनके अशआर से वो अशारे मिलते हैं और जब हम उस शख्सियत को देखते हैं तो वो शख्सियत उन अशार पर हमें पूरा उतरते हुए नज़र आती है। सामीन इकराम, पहले हम नेमतुल्लाह शाह का थोड़ा सा तारफ़ कराते हैं कि नेमतुल्लाह शाह वली दरअसल हैं कौन और इन्होंने तालीम कहाँ से हासिल की है, ये किस शोबा से ताल्लुक़ रखते थे और इनका शजरा नसब क्या है और इन्होंने जो इशारों में पेशेनगोइयाँ की हैं 855 साल गुजर गए हैं, क्या वो सच साबित हुई हैं और कौन कौन सी पेशेनगोई जो है वो इस वक्त मनोअन पूरी हो चुकी है। तो सामीन इकराम, इस वीडियो के साथ आप आखिर तक देखिएगा कि एक इंतहाई इमोशनल और दिलचस्प शख्सियत जो कि इस वक्त एक इस्लामी लीडर है और मजहबी लीडर है और सियासी लीडर है, उसके बारे में भी हम नेमतुल्लाह शाह की पेशेनगोइयों से आपको बताएंगे कि इस शख्सियत के बारे में नेमतुल्लाह शाह ने कैसे जिक्र किया है और कौन कौन सी निशानियां इसके बारे में नेमतुल्लाह शाह की बताई हुई अब तक पूरी हो चुकी हैं और कौन कौन सी अभी बाकी हैं। सामीन इकराम, नेमतुल्लाह शाह वली का सिलसिला नसब हज़रत इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम से मिलता है और वो शाम के शहर हलब में पैदा हुए। ये शाम का एक शहर है हलब, जिसके अंदर नेमतुल्लाह शाह वली पैदा होते हैं और आपने कुरान मजीद की तालीम जलालुद्दीन काज़मी से हासिल की और जबकि इल्मुल कलाम शम्सुद्दीन मक्की से सऊदी अरब के शहर मक्का में हासिल की है। आप 7 साल तक मक्का में मुकीम रहे। उसके बाद ईरान, अफ़गानिस्तान, मिस्र, शाम, समरकंद, बुखारा और जो मौजूदा पाकिस्तान के इलाके हैं मुल्तान और आज़ाद कश्मीर तक सफ़र किया। हज़ारों लोग इनके हल्का इरादत में आए, इनकी अकीदत में आए और हज़ारों लोग इनकी करामात, इनके कश्फ से वो मुतक़िद थे उनके और उनके गवाह थे। सामीन इकराम, जब इस पूरी दुनिया के कई ममालिक का सफ़र करने के बाद नेमतुल्लाह शाह वली जो है वो दोबारा ईरान के अंदर चले जाते हैं और ईरान ही में उनका इंतकाल होता है और उस वक्त के बहुत बड़े सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी, ये शहाबुद्दीन गौरी कोई आम शख्सियत नहीं है, ये मुस्लिम फातेह हैं और औलिया का फैज़ान, औलिया से मोहब्बत करने वाले हैं। और सामीन इकराम, ये शहाबुद्दीन गौरी वो हैं कि जिसने राजा पृथ्वी को शिकस्त दी थी और शहाबुद्दीन गौरी उसके एजाज़ में उसी के नाम पर जो आज पाकिस्तान का गौरी मज़ैल है, ये शहाबुद्दीन गौरी की निस्बत की वजह से इसको हम गौरी कहते हैं, यानी ये गौरी मज़ैल है। तो आप इस मज़ैल के नाम की निस्बत और मुनासबत की वजह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शहाबुद्दीन गौरी जो थे वो कितने बड़े लीडर थे और कितने बड़े मुसलमानों के फातेह थे। तो शहाबुद्दीन गौरी ने जो है उनका ईरान के अंदर ही मकबरा तामीर करवाया और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है कि मेरी उम्मत के बाज़ उलमा जो हैं वो बनी इसराइल के अंबिया की तरह हैं, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको वो मकाम और वो मर्तबा और वो नूर अता फरमाएगा जो अंबिया के सीनों से नसीब होता है। तो सामीन इकराम, तसव्वुफ़ की इस्तिलाह के अंदर सूफिया कराम ऐसे गिरोह को जो है वो औलिया कहते हैं, इसलिए नेमतुल्लाह शाह वली के नाम से मशहूर हुए और नेमतुल्लाह शाह वली भी अल्लाह ताला के बरगज़ीदा बंदों में से थे। नेमतुल्लाह शाह वली तकरीबन आज से 855 साल पहले जो है वो गुजरे हैं और फ़ारसी ज़ुबान में उनका दीवान जो है वो हज़ारों अशआर पर मशहूर है, यानी उस दीवान के जो आपका फ़ारसी दीवान है, फ़ारसी अशार हैं, वो हज़ारों की तादाद के अंदर हैं, जिसमें से तकरीबन 350 के करीब वो है इस वक्त मंजर आम पर हैं। इसके अलावा उनका एक कसीदा है जो बड़ा मशहूर है और तसव्वुफ़ की दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले या हिस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले उस कसीदे से वाकिफ़ हैं और तजियाकार जो हैं जो तजिया करते हैं या जो अपनी हिस्ट्री से वाकिफ़ हैं
वो उस कसीदे को अच्छी तरीके से जानते हैं। नेमतुल्लाह शाह वली भी ऐसा नाम है कि वो किसी तारफ का मोहताज नहीं है। तो उस कसीदे के अंदर नेमतुल्लाह शाह वली ने 855 साल पहले आने वाले दौर की पेशेनगोइयाँ की हैं, और जितनी ही पेशेनगोइयाँ की हैं वो मनमान जो है वो पूरी हुई हैं। कोई ऐसी पेशेनगोई उनकी नहीं रही कि जो उसी तरीके से पूरी ना हुई हो जिस तरीके से शाह नेमतुल्लाह शाह ने बयान की है। और नेमतुल्लाह शाह के उन फांसी दीवानों में एक बड़ी ताज्जुब की बात है कि जिस मसला के मुतल्लिक वो पेशेनगोई कर रहे हैं, उस मुतल्लिक के जितने भी किरदार हैं उस मसला के, उनके जो नाम है वो नाम तक उन्होंने बयान किए हैं। तो सामिन इकराम, मुगल बादशाह तैमूर के बारे में उनकी पैदाइश से 200 साल पहले जिक्र कर दिया। इसी तरह लोधी खानदान के हुक्मरान जिनमें सिकंदर लोधी और इमरान लोधी के नामों का भी जिक्र किया है। इसके अलावा मुगलिया खानदान के बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर बादशाह, शाहजहां, सब का जिक्र उन्होंने नाम के साथ किया है। और इनके जिक्र, इनके हवाल, इनकी हुकूमतों के हालात और इनके किरदार के ऊपर उन्होंने अपने अशार में जो है वो बात की है। और उसके बाद वो लिखते हैं कि बरसगीर के अंदर अंग्रेज आएंगे तजारत की गर्ज से और फिर इस पर काबिज हो जाएंगे, वो इस पर हुकूमत करेंगे। तो यानी कि ये सारी पेशेनगोइयाँ नेमतुल्लाह शाह के अशार से, उस कसीदे से मिलती हैं। और फिर वो ये भी लिखते हैं कि अंग्रेज जो है वो खुद ब खुद बरसगीर से चले जाएंगे और एक ऐसा फितना, एक ऐसी चीज छोड़ जाएंगे कि जिससे खून रेजी होती रहेगी और ये इंसानियत की कत्ल गारत होती रहेगी। और सामिन इकराम, शाह नेमतुल्लाह कहते हैं कि वो जो फितना छोड़ जाएंगे वो फितना है कश्मीर होगा। और आज तक आप लोग जानते हैं कि कश्मीर की वजह से लाखों की तादाद के अंदर जाने इज़्ज़तें लुट चुकी, जाने जो है वो ज़ाया हो चुकी हैं। तो ये आज से 855 साल पहले जो है नेमतुल्लाह शाह साहब ने ये बता दिया था कि अंग्रेज जब इस बरसगीर से निकलेंगे तो वो एक ऐसा फितना छोड़ जाएंगे कि जिस फितने की वजह से खून रेजी होती रहेगी। नेमतुल्लाह शाह एक पेशनगोई करते हैं कि ज़हीरुद्दीन बाबर के इक़्तिदार में आने से 350 साल पहले यानी 1174 ईस्वी में नेमतुल्लाह शाह ने फरमाया था कि इनके बाद काबिल का बादशाह बाबर दिल्ली में हिंदुस्तान का वारिस होगा। मुगल बादशाह हुमायूं को एक हादसा पेश आएगा, इसके बाद शेरशाह सूरी दुनिया में आएगा और वो एक अजीम हुक्मरान बनेगा। उनकी ये पेशेनगोई भी बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। ऐसा ही हुआ कि हिंदुस्तान का वारिस जो है वो बाबर जो है वो दिल्ली का वारिस बन गया और फिर वो हादसा भी पेश आया। यानी कि ये पेशेनगोई भी बिल्कुल जिस तरीके से आपने कही है उसी तरीके से ये पूरी हुई है। उसके बाद वो लिखते हैं कि एक शेर के अंदर के जिस दिन मुगल बादशाह जहांगीर फौत होगा उसी दिन उसका बेटा पैदा होगा। ये 350 साल पहले, जहांगीर के फौत होने से 350 साल पहले नेमतुल्लाह शाह जो है वो पेशेनगोई कर रहे हैं कि जिस दिन जहांगीर फौत होगा उसी दिन उसका बेटा पैदा होगा। और हिस्ट्री का स्टूडेंट जानता है कि सेम इसी तरह हुआ कि जिस दिन जहांगीर बादशाह फौत होता है उसी दिन जो है वो उसका बेटा पैदा होता है। और एक और मजे की बात वो लिखते हैं कि नेमतुल्लाह शाह ने कहा है कि दिल्ली नादर शाह के हाथों उजड़ जाएगा। और आप लोग जानते हैं जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं कि 1739 के अंदर नादर शाह ने दिल्ली की ईंट के साथ ईंट बजा दी थी और 2 घंटों के अंदर लाखों की तादाद के अंदर लोगों को उन्होंने कत्ल करवा दिया था। अच्छा, उसके बाद नेमतुल्लाह शाह ने जो मैं असल में आप तक ये बात और पहुंचाना चाहता हूँ कि नेमतुल्लाह शाह ने ये सारी पेशेनगोइयाँ जब की तो हिस्ट्री के अंदर ये बिल्कुल दर्ज है कि सेम इसी तरीके से हुआ। और नेमतुल्लाह शाह के अशार भी मौजूद हैं, आप उनको जाकर फारसी के अंदर देख सकते हैं। और इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर उन इशार को भी आपके सामने पेश करेंगे कि वो इशार कौन कौन से हैं जिसके अंदर उन्होंने पेशेनगोइयाँ की हैं। तो उसके बाद नेमतुल्लाह शाह कहते हैं कि हिंदुस्तान से एक इस्लामी स्टेट, एक इस्लामी रियासत वजूद के अंदर आएगी जिसकी बुनियाद कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा और वो इस्लाम के नाम पर ली जाएगी। और फरमाया कि उस रियासत के अंदर मकसद इस्लाम की सरबुलंदी होगी। लेकिन वो कहते हैं कि कुछ ही टाइम गुजरेगा तो वो 1965 की जंग का जिक्र करते हैं कि एक जंग होगी बहुत शदीद किस्म की और उसके अंदर वो कहते हैं कि वो जंग जो है वो 17 दिन जारी रहेगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो गाजियों को फतह अता फरमाएगा।
तो सामीन, आप जानते हैं कि 1965 की जो जंग है वो बिल्कुल 17 दिन रही और पाकिस्तान को फतह हासिल हुई। तो नेमतुल्लाह शाह की ये पेशन गोई भी जो है वो सच साबित हुई। उसके बाद वो कहते हैं कि उस स्टेट के, मुस्लिम स्टेट के हुक्मरान जो है वो अय्याशियों में पड़ जाएंगे, वो अपनी दुनिया की हवस में पड़ जाएंगे और वो अपनी किरदार को खो बैठेंगे और कहते हैं कि फिर उस स्टेट का एक बाजू कट जाएगा। यानी आपने बांग्लादेश की तरफ इशारा किया कि बांग्लादेश जो है वो हमसे अलग हो जाएगा। सामीन इकराम, आगे जो आपके फारसी इशारा हैं जो 101 से लेकर 105 तक हैं, अगर उनका मुताला करेंगे तो एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल सामने आती है और वो ये है कि नेमतुल्लाह शाह कहते हैं कि जिस वक्त मुस्लिम ममालिक के अंदर ये काम जारी होगा तो उस वक्त जो है पूरी दुनिया के जो कुफार होंगे वो आपस में इकट्ठे होंगे और वो मुसलमानों के नबी के ऊपर हमले शुरू कर देंगे, वो गुस्ताखियां शुरू कर देंगे पैगंबर इस्लाम के ऊपर, जो है उनकी खाकाबाजी, उनकी गुस्ताखियां, उनकी शान में तौहीन वो शुरू कर देंगे और वो मुसलमानों के ईमान को वो जांचने के लिए होगा। अगले शेर के अंदर नेमतुल्लाह शाह कहते हैं कि फिर इसके बाद यूरोप के अंदर बाकायदा नाम लिखते हैं कि यूरोप के अंदर जो है वो मुसलमानों की किताब को की बेरुमती शुरू हो जाएगी, मुसलमानों की किताब को जलाना शुरू हो जाएगा और मुस्लिम हुक्मरान जो होंगे, मुस्लिम स्टेट के, मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान, उनकी जुबानें तो मुसलमान होंगी लेकिन उनके दिल जो है वो कुफार के साथ जुड़े होंगे। ये नेमतुल्लाह शाह ने अशार के अंदर बयान किया है। फिर आगे नेमतुल्लाह शाह के अशार से ये मफहूम निकलता है कि मुस्लिम ममालिक के जो हुक्मरान होंगे वो उनकी हमदर्दियां जो हैं वो कुफार के साथ होंगी, वो उनके लिबास तो इस्लाम के होंगे, नाम तो इस्लाम का होगा लेकिन उनके दिल जो है वो कुफर के साथ जुड़े हुए होंगे। आगे जाकर नेमतुल्लाह शाह कहते हैं कि फिर ऐसा दौर आएगा कि डाकू और चोरों के सरों पर दस्ताने सजा दी जाएंगी, यानी उनको हाकिम बना दिया जाएगा जो कि अपनी ही आवाम के खून के प्यासे होंगे। तो नेमतुल्लाह शाह ने जब 106-7 अशार जो है पहुंचते उससे आगे वो लिखते हैं कि जब ये शोरश पूरी दुनिया के अंदर होगी कि कुफर मुसलमानों को नेस्तनाबूद करने के लिए, मुसलमानों को मिटाने के लिए इकट्ठा हो चुका होगा, मुसलमानों के पैगंबर इस्लाम के खिलाफ जो है वो बातें हो रही होंगी, कुरान पाक के खिलाफ और इस्लामी किताब को जो है जलाने की बातें हो रही होंगी, नापाक कोशिश हो रही होगी। आप फरमाते हैं कि उस वक्त बाकायदा शेर के अंदर ये आपके सामने पेश करेंगे अगली वीडियो के अंदर कि आप कहते हैं कि उस वक्त हजरत अली के खानदान यानी अवान कबीला से लाहौर से एक नौजवान उठेगा और जो कि इस्लाम का हकीकी परचम बुलंद करेगा और वो मुसलमानों की रहनुमाई के लिए निकलेगा और लोग जौक दर जौक जो है उसके साथ शामिल होते जाएंगे। तो आप नेमतुल्लाह शाह आगे लिखते हैं कि सबसे पहले उस नौजवान की तायीद के लिए वो मुल्क शाम आएगा। तो सामीन किराम में आपने देखा होगा कि मुल्क शाम से एक जो है बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत हुजूर गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी के लख्त जिगर आपके सजादा नशीन आते हैं और वो उस नौजवान के बैयत करते हैं और ना खुद बल्कि बैयत करते हैं बल्कि कहते हैं कि मैं शाम की नुमाइंदगी करने आया हूँ और शाम आपके हाथ पर बैत करता है। तो सामीन इकराम, उस शख्सियत का नाम आप और हम सब जानते हैं, सुन चुके हैं कि हाफिज साद हुसैन रिजवी जो कि इस वक्त तहरीक लबैक पाकिस्तान के सरबराह हैं, ये अशार बिल्कुल अक्कासी करते हैं आपकी शख्सियत के कि इस वक्त जब फितने का दौर है और नफ्सा नफ्सी का दौर है, हुक्मरान जो हैं वो मुल्क पाकिस्तान को खा रहे हैं, डाकू चोर लुटेरे जो हैं वो इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हैं और इस वक्त देख लग सकते हैं कि दुनिया के अंदर कभी पैगंबर इस्लाम की गुस्ताखी होती है, कभी कुरान की गुस्ताखी होती है। तो इस वक्त जो हकीकी इस्लाम की तर्जमानी करते हुए नौजवान उठा है, हमें तो यही नजर आता है कि वो हाफिज साद हुसैन रिजवी हैं। और ये जो नेमतुल्लाह शाह ने कहा कि मुल्क शाम सबसे पहले तायीद के लिए आएगा, तो वो भी हम अपनी आंखों से देख चुके हैं कि हुजूर गौस पाक के शहजादे वो मुल्क शाम से आकर आपके हाथ पर बैत करते हैं। और नेमतुल्लाह शाह ने कहा कि जौक तर जौक गिरोह की सूरत में लोग उनके साथ जुड़ते जाएंगे, वो भी हम सुबह शाम अपनी आंखों से देखते हैं। अगली बात जो नेमतुल्लाह शाह ने कही है कि इस नौजवान की निशानियों को बयान करते हुए कि सबसे पहले जब अल्लाह पाक उस नौजवान को कुव्वत अता करेगा तो फिर उसका सबसे पहला काम क्या होगा। नेमतुल्लाह शाह कहते हैं कि सबसे पहले वो वादी कश्मीर को फतह करेगा। तो हमने जब इस नौजवान के मिशन को देखा, जब तहरीक लबैक के सरबराह के जो उस एजेंडे को देखा, तो उसमें हमने देखा कि सबसे पहला काम
और सबसे पहला मंशूर की जो पहली शिक है वो यही है कि जिहाद कश्मीर यानी कश्मीर को फतह करना। तो ये नेमतुल्लाह शाह की इस पेशन गोई से हमें ये लगता है, वल्लाह आलम गैब का इल्म अल्लाह जानता है, हमें ये लगता है कि ये पेशन गोई किसी नौजवान के लिए है। और फिर वो कहते हैं कि जब कश्मीर फतह हो जाएगा, शाम की तायीद होगी, तो फिर इराक भी हमायत के लिए आ जाएगा, अफगानिस्तान भी हमायत के लिए आ जाएगा, ईरान भी हमायत के लिए आ जाएगा। और जब ये सब की हमायत हासिल होगी तो नेमतुल्लाह शाह ने यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात की है कि कश्मीर फतह करने के बाद हिंदुस्तान को फतह कर लिया जाएगा। और कहते हैं कि दिल्ली की लाल हवेली के ऊपर ये नौजवान इस्लाम का परचम बुलंद कर देगा, इस्लाम का परचम लहरा देगा। तो सामीन इकराम, ये असल में बात थी कि जो जब हमने अशार को पढ़ा, फिर उसके ऊपर हमने तहकीक की, फिर नेमतुल्लाह शाह के असल मतन को लिया और फिर उस मतन के साथ फिर हमने तरीक़ी हक़ैक़ को देखा। जब सारी उनकी पिछली पेशन गोइयाँ हमें सच साबित होती हुई नजर आई तो हमने सोचा कि ये पैगाम भी हमारे नौजवानों तक जाना चाहिए कि आज इस नौजवान के बारे में नेमतुल्लाह शाह की पेशन गोइयाँ हमें जो महसूस हुआ है कि वो यही नौजवान है कि जो कि नेमतुल्लाह शाह ने कहा कि वो लाहौर से उठेगा, हज़रत अली के ख़ानदान से होगा और वो मुसलमानों का हकीकी तर्जमान होगा, लोग चौक दर चौक उसके साथ जुड़ते जाएंगे, फिर वो कश्मीर को फतह करेगा, फिर हिंदुस्तान को फतह करेगा और लाल हवेली के ऊपर जो है वो इस्लाम का परचम लहराएगा और उम्मत मुसलमान उसके पीछे इकट्ठी हो जाएगी। हमें ये सारी खूबियाँ हमें ये इसी एक नौजवान अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी के अंदर ही नज़र आती हैं और यही पेशन गोई यहाँ पे पूरी होना हमें नज़र आ रही है। वल्लाह आलम, अल्लाह पाक बेहतर जानता है कि नेमतुल्लाह शाह साहब के अशार इन्हीं के बारे में हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी निशानियां इन अशार से इसी नौजवान के बारे में मिलती हैं। तो आखिर में हमारी दुआ यही है कि अल्लाह पाक इस जवान को हाफिज साद हुसैन रिजवी तहरीक लबैक पाकिस्तान के सरबराह को हमेशा सलामत रखे और जिस मकसद के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको मुंतखब फरमाया है जल्द अल्लाह पाक उसको पाया तकमील तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए और हम सब को इनका दस्तेबाजू बनने की तौफीक अता फरमाए ताकि इस्लाम का परचम बुलंद हो, मेरे आका की इज्जत का चर्चे हों, कुरान की हिफाजत हो और मुसलमान जो है वो इज्जत के साथ सरबुलंदियों के साथ वो ज़िंदगी गुजारें। तो सामीन इकराम, इंशाअल्लाह नेमतुल्लाह शाह के जो फ़ारसी अशार हैं उनका मतन जो है हम अगली वीडियो के अंदर आपके सामने पेश करेंगे कि आप भी उन अशार को पढ़ना ताकि आपको क्या उसका मफहूम नज़र आता है, आप उससे क्या मतलब लेते हैं, ये फिर इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम पेश करेंगे। जिन दोस्तों ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें ताकि जब अगली वीडियो अपलोड हो तो वो आप सुन सकें, आप तक ये पैगाम पहुँच सके। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।